हेलो दोस्तों, फिल्म टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या भारतीय दर्शन में एलियन जीवन का संकेत मिलता है। वेदों की गूढ़ व्याख्या के बारे में। प्रस्तावना: भारतीय दर्शन और एलियन जीवन। भारतीय वेद, उपनिषद और पुराण प्राचीन विज्ञान, दर्शन और ब्रह्मांड के रहस्यों का भंडार है। इन शास्त्रों में दिव्य लोक और अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेत मिलते हैं। आज का विज्ञान जिस एलियन जीवन की खोज में लगा है, उसकी झलक भारतीय ऋषियों की कल्पना और दर्शन में पहले से ही दिखती है। लेकिन क्या यह मात्र कल्पना है या इसके पीछे कोई तार्किक आधार है? इस वीडियो में हम वेदों, पुराणों और भारतीय शास्त्रों में छिपे एलियन जीवन के संकेतों पर गहराई से चर्चा करेंगे। वेदों में ब्रह्मांड और अन्य लोकों का वर्णन। ऋग्वेद में दिव्य लोक और अन्य ग्रहों का वर्णन। ऋग्वेद में कई श्लोक ब्रह्मांड की संरचना, विभिन्न लोकों और अन्य प्राणियों की उपस्थिति का वर्णन करते हैं। इसमें त्रिलोकी, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का उल्लेख मिलता है। ये संकेत देते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय जीवन की भी परिकल्पना की थी। उदाहरण: ऋग्वेद 1.164.46। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं, एक फल खाता है और दूसरा देखता है। यहाँ पक्षियों को प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्मांडीय प्राणियों के रूप में देखा जा सकता है, जो एक भौतिक और एक आध्यात्मिक संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यजुर्वेद और अंतरिक्ष यात्रा का संकेत। यजुर्वेद में वायुयान और अंतरिक्षीय मार्गों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद 17.29 में दिव्य वाहन का उल्लेख है, जो आकाश में गति कर सकता है। यह उन्नत अंतरिक्ष यात्रा की अवधारणा का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। पुराणों में एलियन जीवन और उन्नत तकनीक। हनुमान और गरुड़ गैर मानवीय प्राणी या उन्नत तकनीक के उदाहरण। भगवान हनुमान का चरित्र, जो हवा में उड़ सकते हैं, पर्वतों को उठा सकते हैं और असाधारण बल के स्वामी थे, शायद एक उन्नत तकनीकी युग या अन्य ग्रहों के जीवन की ओर इशारा करता है। हनुमान का सूर्य तक उड़ान भरना क्या वास्तव में एक उन्नत अंतरिक्ष यात्रा का प्रतीक हो सकता है? इसी तरह गरुड़ को दिव्य वाहन कहा गया है, जो देवताओं को ब्रह्मांड में कहीं भी ले जा सकते थे। क्या गरुड़ वास्तव में एक उन्नत अंतरिक्ष यान का रूपक हो सकते हैं? विमान शास्त्र और अंतरिक्ष यान। संस्कृत ग्रंथ विमानिका शास्त्र में विमानों की संरचना, संचालन और गति के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें वर्णित शक्तिशाली यंत्र आधुनिक अंतरिक्ष यान की तकनीक से मेल खाते हैं। उदाहरण: पुष्पक विमान रामायण में वर्णित यह वाहन बिना किसी घोड़े या बल के उड़ान भर सकता था। लोक और ग्रह, क्या यह संकेत देते हैं अन्य ग्रहों पर जीवन? त्रिलोकी और सप्तलोक। भारतीय दर्शन में सप्तलोक 7 लोक का वर्णन मिलता है। भूलोक पृथ्वी, भुवलोक अंतरिक्ष, स्वरलोक स्वर्ग, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। इन लोकों का वर्णन
सिर्फ धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का संकेत हो सकता है। पाताल लोक और नागालोक। पाताल लोक को नागों का निवास स्थान कहा गया है। क्या यह वास्तव में किसी अन्य ग्रह पर रहने वाले बुद्धिमान प्राणियों का वर्णन हो सकता है? प्राचीन श्लोक और विज्ञान का तुलनात्मक विश्लेषण। अग्नि और सूर्य का प्रतीकात्मक महत्व। वेदों में अग्नि और सूर्य को विशेष दर्जा दिया गया है। क्या यह मात्र धार्मिक प्रतीक है या ऊर्जा स्रोतों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऋग्वेद में अग्नि को एक माध्यम के रूप में वर्णित किया गया है जो दिव्य संदेशों को लेकर जा सकता है। क्या यह संकेत करता है कि प्राचीन काल में अंतरिक्षीय संचार संभव था? सोमरस और जैव प्रौद्योगिकी। सोमरस, जिसे देवताओं का अमृत कहा गया है, शायद जैव प्रौद्योगिकी का एक प्राचीन संस्करण हो सकता है। क्या यह अमरता का संकेत देता है या प्राचीन काल के उन्नत चिकित्सा विज्ञान का प्रतीक है? अन्य ग्रहों पर जीवन का संकेत। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान और वेदों का मेल। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां आज ब्रह्मांड में जीवन की खोज कर रही है। वेदों में दिव्य प्राणी और अंतरिक्षीय यात्राओं के उल्लेख आधुनिक खगोल विज्ञान से मेल खाते हैं। उदाहरण, ऋग्वेद में 10.90.14 सूर्य के आगे भी लोक है। यह ब्रह्मांडीय विस्तार और मल्टीवर्स की अवधारणा के करीब है। तर्क और विरोधाभास। क्या यह केवल कल्पना है? कुछ लोग मानते हैं कि ये सभी वर्णन धार्मिक मिथक मात्र है, लेकिन अगर इन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेदों के कई श्लोक आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं। अन्य ग्रहों पर जीवन का संभावित सबूत। भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन युग और उन्नत प्रौद्योगिकी एलियन जीवन के संकेत हो सकते हैं, लेकिन यह भी संभव है कि यह केवल प्रतीकात्मक भाषा में वर्णित मानव सभ्यता का उन्नत चरण हो। निष्कर्ष। भारतीय दर्शन और एलियन जीवन का संबंध। भारतीय वेद और पुराण अपनी गूढ़ व्याख्या के साथ एलियन जीवन और ब्रह्मांडीय रहस्यों का संकेत देते हैं। प्राचीन ऋषियों ने अपनी ज्ञान प्रणाली और दर्शन के माध्यम से जो परिकल्पना की वह आज भी प्रासंगिक है। क्या भारतीय दर्शन और विज्ञान का यह संगम ब्रह्मांड के अनसुलझे सवालों का उत्तर दे सकता है? क्या प्राचीन काल के दिव्य लोक वास्तव में अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेत थे? आपके विचार इस विषय पर क्या हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।